आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उम्मीद है इस समय का आप भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। कोई न कोई माध्यम होगा ही। मोबाइल है, कुछ लोग उसमें गाना बजा के सुन रहे होंगे। कुछ लोगों के पास छोटे भाई बहन होते वो उन्हीं को बजा के सुनते रहते हैं। तो आनंद लेने के अपने अपने तरीके हैं। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, भाई बहन, बंधु बांधव, घर परिवार के माध्यम से आनंद की प्राप्ति आप कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विचार है और आशा भी है। आज का जो वीडियो है वह कक्षा 11 व 12 के भौतिक विज्ञान के छात्रों को लेकर बनाया गया है। भौतिक विज्ञान को ऑनलाइन पढ़ना और पढ़ाना मुझे तो बहुत कठिन कार्य लगता है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक विज्ञान कक्षा 11 व 12 की है उसका पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, लोग पढ़ाते ही हैं, आप क्यों नहीं पढ़ा सकते? ऐसा प्रश्न मन में उठता है। लोग पूछते हैं, पूछ सकते हैं। तो यदि भौतिक विज्ञान का समग्रता पूर्वक अध्ययन करना है, हमें अपनी नोट्स बनानी है, हमें हर भाषा, परिभाषा, सूत्र के निगमन को समझना है, सवालों पर चर्चा करनी है, तो हमें कुछ तो अलग करना होगा, तभी सभी चीज़ें समावेशी रूप से इकट्ठा हो सकती हैं और तभी वह हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। कक्षा 11 व 12 का भौतिक विज्ञान कक्षा 10, 9, 8, 7, 6, 5 जैसा नहीं, जहाँ कुछ विषय ही भौतिक विज्ञान को समेट लेते हैं। अब भौतिक विज्ञान विशद है, बड़ा है, विस्तृत है। 32 चैप्टर कम से कम है, 30 से कम किसी में भी नहीं है। मैं भौतिक विज्ञान को 3 भागों में बांटता हूँ, उसकी विषय वस्तु को 3 भागों में बांटता हूँ। आपको मैं पहले कठिनाइयाँ बता दूँ। कठिनाइयों से जब परिचित हो जाएंगे तो उसका समाधान क्या है यह भी मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान से सुनिए। मैं भौतिक विज्ञान की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटता हूँ। कौन कौन से भाग है वो? तो पहला भाग है थ्योरी का। मैं थ्योरी में किसको रखता हूँ? मेरे थ्योरी के अंतर्गत भाषाएं, परिभाषाएं आती। जैसे कक्षा 11 की बात करूँ तो एक चैप्टर है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो मात्रक क्या है, मापन किसे कहते हैं, त्रुटि क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये तो भाषा में आएगा। कक्षा 12 में पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो आवेश एक शब्द है, उस शब्द का हमारे भौतिक विज्ञान में क्या महत्व है, ये तो परिभाषा बनाई गई है और उसे हमने सीखना है। तो पहला भाग हुआ थ्योरी का। विद्युत विभव की परिभाषा हो गई, कार्य की परिभाषा हो गई, शक्ति की परिभाषा हो गई, ऊर्जा की परिभाषा हो गई, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई, विद्युत बल की हो गई, बल की हो गई। तो बहुत सारी परिभाषा अपने को पढ़नी है, वो थ्योरी के अंतर्गत आता है। दूसरा हिस्सा मैं बांटता हूँ डेरिवेशन का। कुछ सूत्र रहते हैं। अब भौतिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसमें ढेर सारे आपको सूत्रों के निगमन भी पढ़ने हैं। तो दूसरा हिस्सा मैं डेरिवेशन का करता हूँ।
सूत्र का निगमन, डेरिवेशन। और तीसरा भाग भाषा परिभाषा और सूत्र पर आधारित सवालों का है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कहते हैं। ठीक है ना। कितने भाग मैंने बताया आपको? 3 भाग। पहला भाग क्या है? पहला भाग थ्योरी का है, जिसमें भाषा परिभाषा आनी है। दूसरा भाग डेरिवेशन का है, जिसमें हम सूत्रों का निगमन पढ़ते करते हैं। और तीसरा भाग हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल आती है। थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, 3 हिस्से हो गए। भाषा परिभाषा नहीं होगी, केवल सूत्र याद होगा, तो सूत्र आधारित सवाल हो जाएगी, अन्य सवालें नहीं हो पाएंगी, जो भौतिक विज्ञान की मूलभूत समझ से बन जाती हैं। आईआईटी जेईई में भी बहुत की आती है। एनआईटी के लिए भी जो लोग देते हैं मेंस पास होते हैं, एनआईटी में जाते हैं, एडवांस पास होते हैं, आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक में भी फिजिक्स आती है। तो हर जगह भौतिकी है। क्या भौतिक विज्ञान अपनी विषय वस्तु बदल देता है? नहीं, विषय वस्तु वही है, सूत्र वही है। सूत्र के पीछे की जो सोच है, समझी हुई रणनीति है, उसी को जितने गहराई से समझेंगे उतने गहराई में आप पहुंचकर आईआईटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, एनआईटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अन्य जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले आपके जीवन में 12 के बाद, उनको कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का लोग देते हैं 10 के बाद, वो भी इस बात का ध्यान रखें, है ना। तो मैंने कहा थ्योरी है, भाषा परिभाषा है, सूत्र निगमन है, सवालें। इंटर की किताब देखिए, 11 की किताब देखिए अथवा 12 की किताब देखिए, उसमें कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें 80-86 सवालें हैं। एक सवाल को अगर व्यवस्थित ढंग से बताया जाए, कुछ कुछ सवालें ऐसी हैं कि उनमें से एक सवाल को व्यवस्थित ढंग से बताएं, लगभग 25 मिनट का समय लग सकता है। कैसे लिखना, आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ये कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठे नहीं हैं आप। बोर्ड के विद्यार्थी को लिखने का तरीका भी आना चाहिए। उसको आगे बीएससी करना है, बीटेक करना है, उसमें लिखना ही पड़ता है। एंट्रेंस में कैसे आया भले इस पे चिंता न हो, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आगे की जो पढ़ाई है, चाहे आईआईटी के ही करें, उसमें लिखना ही पड़ेगा, बीएससी में लिखना ही पड़ेगा, इंटर में जब बोर्ड परीक्षा देंगे लिखना ही पड़ेगा। हाई स्कूल पास करके आए हैं तो भी लिख के आए हैं, 11 का होम एग्ज़ाम भी लिख कर ही पास करेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं। उत्तर पता हो, आपको याद हो, आप लगा ही लिए, मन ही मन लगा लिए, ओजस्विता तेजस्विता और अपने विषय में विशेषज्ञता के कारण, फिर भी नंबर नहीं मिलने वाले, है ना। तो फिर क्या करना, फिर हमको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। और उस समय 2 सवाल में 25 मिनट हो जाने हैं, एक सवाल में भी हो सकता है, तो 86 सवालों को करने में कितने वीडियो बनेंगे? तो एक चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होगा। तो फिर 86 सवालों में समय लगेगा, उसके सूत्रों के निगमन में समय लगेगा, उसकी भाषा परिभाषा में समय लगेगा। तो ये संपूर्ण चैप्टर कब ख़त्म होगा? हम कितने वीडियो देखेंगे? हमारा कितना डाटा जाएगा? उसकी चिंता आपके साथ मुझे है, आपको होगा, मुझे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि विषय वस्तु में पहले मुझे काम करना है, फिर आपको काम करना है कि नहीं। फिर बड़ी समस्या है, तो क्या न पढ़ें सर? डर कर भागना किसी चुनौती पर विजय पाने का लक्ष्य नहीं, उस पर जीत पाने के लिए आप भाग जाएं तो वो समस्या नहीं ख़त्म होगी। एक छोटी सी कहानी है, एक संता बंता नाम के कुछ जीव जंतु लोगों ने क्रिएट किए। संता पूछता है कि अगर, बंता से पूछता है कि अगर शेर आ जाए सामने तो तुम क्या करोगे? कहा मैं क्या कर सकता हूँ? कहा भागोगे? कहा भागने का विचार तो मूर्ख करेगा। क्यों मूर्ख करेगा? क्यों मूर्ख करेगा? कहा भाग तो मुझसे तेज सकता है, तो उसके सामने भागने का नहीं। फिर क्या करे? मारा जाए उसको। इतने हमारे पास नाखून मजबूत नहीं। क्या हम सोच कर गए थे कि शेर मिलेगा अपने को? नहीं ना।
फिर क्या, जब हम लोग सोच के नहीं गए तो फिर वो तो हम बिना साधन के हैं, उसको कैसे मारें। तो बनता बोलता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा। संता चुप, का इससे क्या होगा, कहा शेर मुझे देख ही नहीं पाएगा, और जब देख नहीं पाएगा खा नहीं पाएगा। उसके मन में अजीब विचार, शेर क्यों नहीं देख पाएगा, कहा मैं नहीं देख रहा शेर को, तो शेर मुझे क्यों देखेगा। तो आंखें बंद कर लेने से समस्या नहीं खत्म हो जाती। उसको कौन समझाए बनता को, लेकिन वो तो यही समझ रहा है। आप उनमें से नहीं होंगे, ऐसा मेरा विचार है। 11 में साइंस साइड के विद्यार्थियों से इतनी अपेक्षा तो की ही जा सकती है। तो फिर ये समस्याएं, इनका समाधान कैसे हो। थ्योरी भी हमको पढ़नी है, डेरिवेशन भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, तीनों चीज़ पढ़ना है। 30 से जितने भी ज़्यादा चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स को कवर करना है। कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी समस्या का समाधान कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप 3 चीज़ें मुख्य रूप से लेकर बैठिए। पहली चीज़ जो रफ है उसे लेकर बैठें। जो भी मैं बोर्ड पर लिखूँगा, लिखवाऊँगा या समझाते हुए कोई चीज़ आपको ऐसी लगे कि यह मुझे लिखनी चाहिए, तो आप तुरंत रफ में नोट करते जाएंगे, फेयर में नोट नहीं करेंगे, सीधे फेयर में नहीं, ठीक है। फेयर में जब नोट करेंगे तो जब व्यवस्थित स्वरूप मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हमको यह मैटर ऐसे लिखना है, तब लिखिएगा। हो सकता है मेरे बोलते समय लिखने की स्पीड भी ज़्यादा हो, आपकी राइटिंग न बन पाए, तो हो सकता है कि जिसको आप फेयर कॉपी कह रहे हैं वह रफ जैसा हो जाए। फेयर माने सुंदर, व्यवस्थित दिखे। इसलिए ऑनलाइन पढ़ते समय आपको पहली चीज़ जो रखनी है वो रफ कॉपी है, और जो भी पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, समझाया जाए, जो भी आपको उचित लगे उसको आपने नोट करना है, व्यवस्थित तरीके से नोट करना है। फिर उससे बाद में आप फेयर करिएगा, उस पर चर्चा बाद में। तो पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल तो होना चाहिए, लीड होनी चाहिए, है ना, ईयरफोन, हेडफोन। किस लिए, जिससे आप मेरी आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुन सकें। वैज्ञानिक छात्र को, विज्ञान के छात्र को बहुत ही ध्यान से बातों को सुनना समझना पड़ता है। यहाँ हर एक शब्द का मतलब होता है, और इसलिए आपको हेडफोन, ईयरफोन जैसी कुछ चीज़ें पढ़ते समय लेकर रखनी है। तो 2 चीज़ें हो गई। पहला तो हो गया रफ कॉपी, दूसरा हेडफोन, ईयरफोन, जो सामान्यतः लोग नहीं रखते हैं। तो जो सामान्य से हटकर है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई कहे सर मोबाइल नहीं बता रहे हैं, वो तो रखना ही है। तीसरी आवश्यक वस्तु है, आपके पास पेन होनी चाहिए। पेन, पटरी, जितने भी प्रकार के स्केच हैं वो आप जितने का भी इस्तेमाल करते हैं वो रखें, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि आपको 3 समस्याएं हैं, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल को एक साथ व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है। ये हमारी समस्या है। निदान के लिए पहला चरण है, हम दुरुस्त बैठें। क्या लेकर, रफ कॉपी, हेडफोन या ईयरफोन। तीसरा, लिखने के लिए आवश्यक उपकरण। कौन कौन आएगा, स्केच, पेन, पेंसिल, पटरी प्रकार सब आते हैं, वो लेके बैठना। ये हो गया पहला चरण। दूसरा चरण यह है कि हम लोग अपनी पढ़ाई को 3 मॉडल से करेंगे। हर लेक्चर में 3 बातें आएंगी। क्या, पहली चीज, जो भी आपको सुनाया, समझाया, लिखाया जा रहा है बोर्ड पर, वीडियो में, आप उस विषय वस्तु को जब मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ,
भले ही लिख रहा हूँ, आप ध्यान केंद्रित करके सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आए तो यहाँ तो रिटर्न करने का भी चांस है ना, क्लास में तो करने का रहता नहीं, तो अभी कर सकते हैं, है ना। क्या करना, ध्यान से सुनना, जब तक मेरे द्वारा कहा न जाए लिखिए तब तक लिखना नहीं है। तो मेरे समझाते समय आप अपनी विषय वस्तु को समझेंगे, एक बात, लिखेंगे नहीं। जिस समय समझ रहे हैं उस समय घर परिवार वालों से वास्ता नहीं, केवल विषय वस्तु से हमारा सीधे कनेक्शन होना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुने। पहली चीज़, चरण 2 में पहली चीज़। इसी में दूसरी चीज़, जब मैं डेरिवेशन कर लूँ, मैं एक डेरिवेशन बोर्ड पर कर रहा हूँ, आप जब मैं डेरिवेशन कर चुकूँ, अब आप देखें कि लिखने के लिए जगह शेष नहीं है। मैंने कहा अब आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, जितना डेरिवेशन मैंने किया है उसको नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब वह हटने वाला है, बोर्ड में जगह नहीं है तो हटाना ही पड़ेगा। तो पहला काम क्या, जब मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो सभी से निश्चिंत होकर, घर परिवार कार्य से निश्चिंत होकर ध्यान से बात को सुनना, समझना। दूसरी चीज़, जब मैं डेरिवेशन कर चुकूँ, बोर्ड भर जाए और मैं कहूँ कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो वीडियो को पॉज करना और तुरंत विषय वस्तु को नोट करना। दो काम हो गए, फिर ऐसे ही करते जाना। तीसरा काम, जब हम कोई विषय वस्तु पढ़ेंगे, नवीन विषय वस्तु, जैसे आज मान लीजिए मैं त्रुटि पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये त्रुटि इसे कहते हैं। मैं समझा रहा हूँ, इसमें डेरिवेशन नहीं है, केवल परिभाषा है। तो वहाँ पर जहाँ मुझे लिखाना है, तो लास्ट में या समझाने के बाद मैं कहूँगा लिखिए। तो हेडफोन लगाना, अभी वीडियो पॉज रहेगा, हेडफोन लगाना, मैंने कहा लिखिए, तो मैं उसी स्पीड से बोलूँगा कि जिसमें आप लिख सकें, अथवा थोड़ा थोड़ा रोक के ऑन कीजिए और नोट्स अपनी बनाते जाइए। क्योंकि मैं हर चीज़ को लिखूँगा, लंबा समय जाएगा, तो लिखवाने का अधिकांश कार्य जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वह मैं बोल कर कराने वाला हूँ। तो जो भी आपको बोल कर लिखाया जाए उसे हेडफोन से ध्यान से सुनना और अपनी रफ कॉपी में पेन से लिखते जाना। मैं बोलता जाऊंगा, जैसे क्लास में बोलता हूँ वैसे ही आप सुनते जाएंगे, और जैसे क्लास में लिखते हैं मेरे बोलने पर वैसे ही लिखते जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो चरण 1 में क्या, आवश्यक विषय वस्तुओं को लेके बैठना। ठीक है, चरण 1 में हम कैसे बैठें, तो कैसे बैठना है, मैंने कहा कुछ वस्तुएं लेके बैठना है, रफ, हेडफोन और आवश्यक लिखित उपकरण। चरण 2 में क्या कहा, जब मैं समझाऊं तो केवल समझना है, ध्यान से सुनना है। दूसरा, डेरिवेशन जब मैं पूरा बोर्ड में कर दूं और कहूं लिखिए, भर जाए बोर्ड तो लिख लेना है पॉज करके वीडियो को। और तीसरा मैंने कहा, जब मैं कहूं कि लिखना शुरू कीजिए तो जिस स्पीड से मैं क्लास में लिखाता हूँ उसी स्पीड से बोलूँगा, आप नोट्स में अपनी परिभाषाएं लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 2 काम हो गए, चरण 1 हो गया, चरण 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब मेरी कुछ बात ध्यान से सुननी है। चरण 3, वीडियो आप देख चुके हैं, मान लीजिए वीडियो बना विद्युत आवेश पर या मात्रक मापन त्रुटि विश्लेषण पर, आपने वीडियो देखा, नोट्स बनाया। अब आपको फिर 3 काम करने हैं। पहला काम, जो कुछ भी लिखाया गया है उसको नोट्स में व्यवस्थित तरीके से लिखना, एक काम। चरण 3 में भी 3 काम। पहला काम, जो भी लिखा है रफ कॉपी में उसको नोट्स में व्यवस्थित तरीके से लिखना। दूसरा काम यह है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी मैंने उस दिन उस वीडियो में बताया है, उसको किताब से पढ़िए। जो भी किताब है, कौन सी किताब अच्छी होती है ये भी प्रश्न रहता है, तो मुझे बोलने में संकोच नहीं है। जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, पढ़ने की दृष्टि से कुमार मित्तल की किताब
बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। और सवाल की दृष्टि से बालाजी प्रकाशन की ऐसी किताब आती है कि वह सवाल और थ्योरी में भी थोड़ा सा एडवांस टाइप में मानी जाती है। तो अगर केवल पढ़ने के हेतु से ले रहे हैं तो कुमार मित्तल इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू। ठीक है, तो मैं कह रहा था चरण 3 में 3 काम करने। पहला काम, जो भी रफ में लिखा है उसको नोट्स में व्यवस्थित लिखना। दूसरा काम क्या करना, जो भी मैंने लिखाया है, विषय वस्तु पढ़ाया समझाया है, उसको किताब से पढ़ना, जिससे हमारी धारणा क्लियर हो जाए कि सर ने क्या कहा, लेखक क्या कह रहा है, हमारी धारणा मजबूत हो। जितना नॉलेज प्राप्त करेंगे उतना ही आप शैक्षिक रूप से मजबूत होंगे। और तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम, अगर पढ़ाई गई विषय वस्तु से सवाल हल हो जाएं तो उन सवालों को हल करना है, और अगर डेरिवेशन मैंने करा रखा है तो उस डेरिवेशन को भी करना है फिर से रफ कॉपी में, जिससे आप डेरिवेशन को बिना देखे कर सकें, आपके समझ में आ जाए, और भाषा परिभाषा याद भी कर लेना है। तो 3 काम मैंने कौन आपसे कहे, 3 काम में पहला काम करना है कौन सा, पहला काम नोट्स से फेयर कॉपी में व्यवस्थित लिखना। दूसरा काम विषय वस्तु को किताब से समझना। तीसरा काम विषय वस्तु में जो भाषा परिभाषा है याद करना, डेरिवेशन हल करना, अगर सूत्र है तो उस पर सवालें हल कर लेना। ठीक है, तो मेरी बात जो भी बताई गई है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लाभान्वित होंगे। जिस प्रकार से समुद्र मंथन करने से पहले विष निकलता है, तो धीरे धीरे अभ्यास न होने की वजह से बहुत दिनों तक रूखापन है, इसलिए हो सकता है मन न लगे, लेकिन जैसे जैसे प्रयास करते जाएंगे विष के बाद यह मानिए, निश्चित मानिए, पुराण की कथा कहती है कि उसमें से अमृत निकलेगा। तो आपका प्रयास आपको अमृत की प्राप्ति कराए, इस आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भौतिक विज्ञान का कोई भी वीडियो देखने से पहले यह वीडियो अवश्य देखें। मेरी बात यहीं समाप्त होती है, आज की बात यहीं समाप्त।